8, 8:30, 9 बैंड रहते ही रहते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है, जो चीज मैंने देखी है, मैंने आपको क्वेश्चन बोलने से पहले मैंने ही उठा लिया, तो वो इसलिए क्योंकि टाइम कम है जी और ये बोलना जरूरी है। प्लीज प्लीज प्लीज। तो आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट इसलिए हमने रखा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अब्रोड जाना चाहते हैं बट आईएलटीएस में बार बार चाहते फेल हो रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, या पहली बार देना चाहते हैं, फीवर कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो हमें बीसी और आईडीपी के अपना सर्टिफाइड ट्रेनर वहां पे प्लस ऑफिशियल वहां पे होंगे। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करना चाहता हूं। 24 तारीख को अपना दिन शनिवार है, वेन्यू वेस्टर्न ओवरसीज चंडीगढ़ ऑफिस है, सेक्टर 35C। जो स्टूडेंट्स आईएलटीएस करना चाहते हैं, 11,800 आईएलटीएस की फीस होती है, वो बार बार अटेम्प्ट करते हो आपके खराब होते हैं, तो 200 रुपये पे करने हैं आपने, सिर्फ 200 रुपीज वेस्टर्न ओवरसीज को पे करने हैं। और सैटरडे सुबह 9 बजे तक ये लाइन खुली है, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस टेस्ट में बैठ के फायदा ये होगा, एक तो आपका फियर खत्म होगा, प्लस में जो डिजायर्स को लेना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्प होगी, क्योंकि वहां पे कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी भी दी जाएंगी बाद में पेपर। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ स्टैंड नहीं करते, वो आपको पूरा बता दिया जाएगा। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਇੱਥੇ? अमन सर, ये मॉक टेस्ट नहीं है, मॉक टेस्ट तो हमारे यहाँ भी होते हैं, ये रियलिटी टेस्ट है। रियलिटी टेस्ट का मतलब ये है कि जो फाइनल एग्जाम आपका होता है, चाहे आईडीपी में या ब्रिटिश काउंसिल, जो भी बच्चा जिस बॉडी से भी पेपर देता है, तो ये रियलिटी टेस्ट है। जैसे वहां पे पेपर होगा, सेम एटमॉस्फेयर, सेम चीज, सेम पेपर, सेम टास्क, उसी हिसाब से होंगी, सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि उसकी एक प्रैक्टिस है, फाइनल एग्जाम से पहले सेम एटमॉस्फेयर में से निकालना। तो उसमें से अगर आप निकल जाते हैं तो फाइनली आप एग्जाम को, आपको पता होगा कि सब कुछ वही है जो मैं पहले वेस्ट ओवरसीज में रियलिटी टेस्ट में दे चुका हूं, तो वो फीवर खत्म हो जाएगा। जब हम एग्जाम देते थे, आपने भी दिए, मैंने भी दिए, तो फाइनल पेपर में आगे फीवर हो जाता था। किस चीज का फीवर? पेपर फीवर, कि ये क्या होगा फाइनल में, कभी मतलब पैर कांप रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, या फिर कैसा होगा, ये हवा रहती थी हमेशा। तो ये सब चीजें जो बच्चे आईएलटीएस कर रहे हैं उनको भी ये हवा लगता है, और कहीं ना कहीं उस हव्वे को दूर करने के लिए ये हमने टेस्ट रखा है। ये टेस्ट देके जाइए, सिर्फ 200 रुपीज पे करके फाइनल एग्जाम में आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आने वाला क्या है। तो सेम चीज यहाँ पे मिलने वाली है। जो वेस्टर्न ओवरसीज ने पहले भी आईएलटीएस वर्कशॉप्स काफी लाइया, जिन्हें काफी बच्चे ने बेनिफिट्स लए आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ फ्री सी, ਇਹਦਾ 200 रुपया, ये भी सवाल बच्चे काफी पूछेंगे। देखिए सर, होता क्या है कि हर एक चीज की कॉस्ट होती है, ठीक है, लेकिन 200 रुपए से मेरी कॉस्ट भी पूरी नहीं होनी। लेकिन होता क्या है, फ्री कोई भी चीज दी जाती है तो वो बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं कि फ्री मिल रही है, पता नहीं अपने बिजनेस को ऑप्ट करने के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम बिजनेस कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी समुद्र में हैं जिसमें ये हैं। तो इन्होंने अब्रोड जाना है, हमने बेचना है, ठीक है, इनका आईएलटीएस में स्कोर आएगा तभी हम बाहर बेच पाएंगे। तो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं नॉमिनल अमाउंट पे, उतनी हमें करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं। हजारों बच्चे हमारे सेंटर्स में पढ़ रहे हैं, वो भी इस टाइप के रियलिटी टेस्ट देते हैं, प्लस में बाहर वाले बच्चों का भी वेलकम है, ताकि वो करें और वेस्ट ओवरसीज को पहचाने कि रियली कहीं ना कहीं। अमन सर, ये तो आप मानते हो गए, इस मॉक टेस्ट, ये जो रियलिटी टेस्ट है, ये देने के बाद बच्चा याद तो करेगा ना। मान लो वो मेरे से फाइल लगवाए ना लगवाए, अगर उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं वो याद करेगा। ये माउथ पब्लिसिटी का बिजनेस है, वो कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, यूरोप में कहीं भी जाए, हमेशा याद रखेगा कि हाँ यार, मैंने वेस्ट ओवरसीज में जाकर टेस्ट दिया था, मेरा डिजायर्ड स्कोर आ गया उससे, क्योंकि वो फीवर खत्म हो गया, फियर खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं मेरा भी एक थोड़ा बहुत योगदान रहेगा उसमें। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਫੋਬੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਇਲਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਾਈ ਹੈ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 24 ਜੂਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ।
ਜਰਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਸल्टेंट जर्मन कर रहा है। खास रीजन क्या है? देखिए सर, जर्मन यूरोप का सबसे डेवलप कंट्री में हम कह सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आता है। यहाँ भेज के संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि अभी तक मेरा सक्सेस रेट 100% है अपना क्या नाम है जर्मनी का। यहाँ बच्चा अगर जाता है, यहाँ दो टाइप की एजुकेशन है, एक फ्री एजुकेशन भी है और एक पेड भी है। तो आइल्स के साथ भी जा सकता है, विदाउट आइल्स भी बच्चा जा सकता है। तो यहाँ जाके जो बच्चा सेटल होता है, या कह सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी भी वर्क वीजा है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी 18 मंथ का वर्क वीजा है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, ओपन है, और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे लेवल की एजुकेशन है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा, सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। दे नीड, जर्मन नीड द स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, तो दे आर गिविंग द वीजा। तो ये सारी चीजें हैं, स्टूडेंट जाना भी चाहते हैं, हमारे पास टाई अप्स हैं, वी हैव द एक्सपीरियंस, तो मिल बांट के सारी चीजें हो रही हैं जी। पर ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੇਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਫਰਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ 4-5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? देखो, वो कंसल्टेंट ले रहा है। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सर्विसेज सबकी अपनी है। मैं तो नहीं लेता 4.5 या 5 लाख रुपए। पहली बात, मेरा जो सर्विस चार्ज है वो इतनी नॉमिनल है, शायद स्टूडेंट्स को बिलीव भी नहीं होता है कि इतनी नॉमिनल फीस पे हम बेचते हैं। तो और दूसरी बात, हमें कोई एडवांस नहीं लेते, हम जो भी लेंगे आफ्टर वीजा लेंगे जी, क्योंकि हमें राइट तब है जब बच्चे का वीजा लग जाएगा। अगर बच्चे का वीजा लगा, देन वी हैव द राइट कि हम कुछ स्टूडेंट से ले। तो यहाँ पे जो फ्री एजुकेशन है, मैं वेस्ट ओवरसीज का बता सकता हूँ। वेस्ट ओवरसीज करता कैसे है, जो बच्चा हमारे पास आता है सही है, अगर वो लैंग्वेज कोर्स लीडिंग टू फ्री एजुकेशन जाता है, तो हमारे टाइप से इस टाइप के हैं कि भाई 1 साल या 8 महीने 9 महीने वहां पे जर्मन लैंग्वेज बच्चा करेगा। तो जर्मन लैंग्वेज, उसमें से जो जर्मन लैंग्वेज करेगा उसके बच्चे को पड़ेगा। जो बैचलर या मास्टर है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब यहीं से 2 ऑफर लेटर बच्चों के मंगाते हैं, एक जर्मन लैंग्वेज का, एक यूनिवर्सिटी का फॉर द बैचलर और फॉर द मास्टर, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट 12th है तो बैचलर्स करेगा, जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर करेगा। फीस होती है, हम प्रोवाइड करते हैं, जो तकरीबन 350-400 यूरो कॉलेज यूनिवर्सिटी पे कर लेती है। उसके बाद बच्चे की एजुकेशन फ्री है, 1 साल का जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री बैचलर और मास्टर। एक तो ये तरीका है, तो उसमें हम चार्ज करते हैं, हमारा राइट बनता है। दूसरा है कि यहीं से बच्चे ने आइल्स कर रखी हो, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर दे पिछले 7 साल का, तो हम बच्चे को आगे बैचलर और मास्टर्स में एडमिशन कराते हैं, दैट इज पेड। उसमें क्या कि वो बच्चा बीबीए, बैचलर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बीटेक, ठीक है, या फिर मास्टर्स कर सकता है, एमबीए वगैरह कर सकता है। तो बच्चे का यहाँ पे पहले इंटरव्यू होगा, कॉलेज पहले असेस करेगा, उसके बाद बच्चे को ऑफर लेटर मिलेगा, बच्चा पे करेगा, ब्लॉक अकाउंट साथ में खुलेगा, ट्यूशन फीस कॉलेज को पे करेगा, ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा जिसमें 8820 यूरो, तकरीबन 7 लाख रुपए डलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। जैसे कनाडा में आपने जीआईसी देखा है, न्यूजीलैंड में एफटीएस देखा है, इस हिसाब से तो बच्चे को ये पैसे 8820 वहां पे वापस मिल जाते हैं पर मंथ इंस्टॉलमेंट में। प्लस में कॉलेज की ट्यूशन फीस या यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी पे करता है, बच्चे का वीजा लगता है, बच्चा पहुंचता है। कीप इन माइंड, एक चीज का ध्यान रखना, यूरोप में चाहे वो फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे पोलैंड है, चाहे स्विट्जरलैंड है, हर एक जगह इंटरव्यू आता है बच्चे का। तो बच्चे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि विदाउट आइल्स जा सकते हो, लेकिन एमओआई लेटर के साथ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के साथ। लेकिन कीप इन माइंड, अगर आपकी इंग्लिश नहीं, आप बोल नहीं सकते, तो आप जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ओरल इंटरव्यू होता है, चाहे फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, या स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हर जगह है। एक आपका ओरल इंटरव्यू होगा, ओरल में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, अबाउट योर फ्यूचर प्लान, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, और रिटन टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको रिटर्न में आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होगी, तो वो दोनों टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके लिए वेस्ट ओवरसीज बैठा वो आपकी प्रिपरेशन कराएगा। उसके बाद तकरीबन 19 डेज के अंदर, इंटरव्यू होने के 19 दिन के अंदर बच्चे की मेल पे एनओसी आती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो बच्चे को रुपए के आसपास इसकी वीएफएस की फीस है, प्लस पासपोर्ट बच्चे को वीएफएस में जमा कराना है। हफ्ते के अंदर बच्चे का पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, वीजा लगा हुआ। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है जी। ड्यूरिंग स्टडी आप काम कर सकते हो, वैकेशन में भी काम कर सकते हो। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको 18 मंथ का 1.5 साल का वर्क वीजा मिलता है।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਹੁਣ तक वेस्टर्न ओवरसीज ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, वीजा लिया ਤੇ किस तरह की प्रोफाइल सी होना? देखिए अभी तक सक्सेस रेट मेरा 100% है। तकरीबन मैं 60-70 बच्चों के अभी वीजा ले चुका हूँ रिसेंट टाइम में। और इसमें हमें वो बच्चे चाहिए, आपका गैप भी हो तो जस्टिफाई हो। हमने ऐसे ही बच्चा लगाया है, बीटेक 7 साल में की है, बीटेक 4 साल में होती है, 7 साल में बच्चे ने बैकलॉग के साथ बच्चा विदाउट आइल्स भी गया, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। हमने 2 साल के गैप के भी लगाए हैं, 3 साल के गैप के, लेकिन जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी कि आपने इन मीन टाइम क्या किया है। और सीधी सी बात है जी, आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, मोस्ट वेलकम है। जर्मनी में आपका वीजा लग सकता है, बशर्ते कि पहले मैं चेक करूंगा, मेरा स्टाफ चेक करेगा। अगर आप कैपेबल होंगे तभी आपकी फाइल उठाएंगे, अदरवाइज हम अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे। सो जर्मनी बारे कोई भी सवाल चाहिए जी, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 200 रुपए फीस है, वो तुसी ऑन द स्पॉट जाके देगा? जी ऑन द स्पॉट भी हो सकती है, पहले भी आकर विजिट कर सकते हो, आप अकाउंट में भी डाल सकते हो। आप बोल दो फोन पे कि सर मेरी सीट बुक कर दो, अपने डॉक्यूमेंट भेज दो अपना बाई ईमेल या फेसबुक। मेरा वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, या मेरी ईमेल आईडी है pradeep@western-overseas.com, या इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हो, या कोई आप या नियर डियर कोई भी हो तो उनको भेज को भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जी। सो ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ नहीं है, वो किमें जाके उत्थे कंफर्टेबल होएगा? देखिए सर, हम उनको प्रोग्राम में एडमिशन कराएंगे जो इंग्लिश में है, ठीक है। वैसे हमारे टाइप्स ऐसे भी है जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज लीडिंग टू आगे वो बैचलर कर सकता है उसी लैंग्वेज में, लेकिन हम भेजते हैं जिनमें बच्चा इंग्लिश में आगे पढ़ेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए। फ्रांस में ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंच बोली जाती है, वहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है। तो इंग्लिश कोर्स में हम भेजेंगे, और इंग्लिश की तो हर जगह डिमांड है जी। तो ऐसे कोर्स में जिसमें इंग्लिश में होगा प्लस में इंग्लिश आगे डिमांड में है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम। अगर मैं फ्रांस की बात है, चलो फ्रेंच अगर फर्स्ट है तो सेकंड इंग्लिश ही होगी। यहाँ पे हिंदी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन अगर किसी को हिंदी पंजाबी नहीं आती, अब उसको इंग्लिश आती है, उसका भी गुजारा इंडिया में भी। तो इंग्लिश तो मस्ट है जी, इंग्लिश जिसको आती है वो जा सकता है। किस तरह की प्रोफाइल फ्रांस ले? अगेन 12th या बैचलर, तो दोनों तरह की स्टूडेंट्स, जो बच्चे 12th हैं वो बैचलर्स में जाएंगे, जो बैचलर हैं वो मास्टर्स में जाएंगे। डिफरेंशिएट में करोगे, ये बच्चा फ्रांस जाना चाहिए, ये जर्मन जाना चाहिए? पहली बात तो बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का, सेकेंडली उसका क्या नाम है, उसके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर मैं जर्मन की बात करूं तो जर्मन में तकरीबन 15-16 लाख रुपए बच्चे का इन्वेस्ट हो जाता है, जिसमें 7 लाख रुपये उसमें जाते हैं क्या नाम है ब्लॉक अकाउंट में, प्लस में 7-8 लाख रुपए बच्चे की फीस जो जर्मन लैंग्वेज की बात करें, या फिर वैसा इंग्लिश कोर्स वाला है तो उसमें 15-16 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर बच्चा फ्रांस में जाता है तो 10-12 लाख रुपए आता है। तो डिपेंड अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट कितना फाइनेंशियल है, जाना कहाँ चाहता है, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से बच्चों को डिफरेंशिएट करते हैं जी। सो जर्मन या फ्रांस लैके मन में कोई भी सवाल है जी, प्रदीप जी की टीम के तक उन्होंने नंबर से कॉल करके रब्ता कायम किया जा सकता है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ड्रीम डेस्टिनेशन कनाडा ਦੀ। कनाडा ਕੀ सिनेरियो चल रहा है कनाडा का? देखिए सर, कंटिन्यूसली वीजाज आ रहे हैं, सितंबर इनटेक बहुत बढ़िया जा रहा है, अभी भी सीट्स अवेलेबल है। वीजाज तो आने स्टार्ट हो चुके हैं, तकरीबन 20 दिन पहले 25 दिन पहले स्टार्ट हो चुके थे वीजा आने। और मेरे तो मैंने आपको शो पे भी दिखाया कि मेरे तो मई इनटेक का भी अभी वीजा आया 1.5 महीने बाद, 1 महीना 10 दिन बाद आया था। तो कंटिन्यूसली वीजाज है जी, प्लस में अभी भी सीट्स अवेलेबल है जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई नहीं होगा सितंबर के लिए, अनकंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई होगा जिसके एकेडमिक पूरे हैं, जिसका हाई स्कोर पूरा है, सितंबर में जाना चाहते हैं अभी भी आ सकते हैं। कुछ सीटें अवेलेबल हैं, सिलेक्टेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, वीजा आ जाएगा। सिलेक्टेड कॉलेजेस तो की पावर थोड़ा सिलेक्टेड का मतलब कुछ कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है, सब में नहीं है। मैं कौन सी शेड्यूल में दे दो नहीं मिलेगा। जो बच्चे चॉइस लेना चाहते बेसिकली वो नहीं मिलेगी, मिल भी सकता है नहीं भी मिले। कनाडा पहुंचना है वो पॉसिबल है, हो सकता है कि वो लकी होगा, जिस कॉलेज में जाना चाहता है उसमें सीट अवेलेबल होगी तो वो मिल जाएगी। अदरवाइज 47 में से जो कॉलेज अवेलेबल है जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ डिसाइड करके दसते हो, बच्चे की प्रायोरिटी पहले देखी जाती है, बच्चे का फ्यूचर पहले बच्चे की प्रायोरिटीज देखी जाती है, बच्चे का फ्यूचर भी उस हिसाब से होता है। बच्चा अगर देखो दो चीज होती है, पहले बच्चा चाहता क्या है, वहां जाके कॉलेज चेंज कर लिया क्या होगा, मुझे कोई कमीशन आना नहीं, फायदा क्या। हम तो बच्चे के साथ चलते हैं, पहले देखते हैं कि बच्चा जाना क्या चाहता है। अगर बच्चा जाना के पास कोर्स सिलेक्शन अच्छा है
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हम एडमिशन करा देंगे। लेकिन बच्चा अड़ा हुआ इस बात पे जी मुझे पर्टिकुलर इस कॉलेज में जाना है, लेकिन कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं है या उस कोर्स कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल नहीं है, होता है ना कि मेरा चाचा ताऊ का मामा फूफा का लड़का बैठा है, तब मैं फिर स्टूडेंट की नहीं सुनता, क्योंकि मुझे पता है इसका रिजेक्शन आया, कोई फायदा नहीं है, फिर बेटा कहीं और से लगवा लो। कोर्स सिलेक्शन मैटर करता है। कोर्स कनाडा सेम है, इक्वल है जी, चाचा ताऊ का मामा फूफा कोई किसी के काम नहीं आएगा। बच्चे ने पढ़ाई करनी है, बच्चे की पढ़ाई काम आएगी, सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन, बाद में वो बच्चा अगर मैंने कॉलेज में जो कॉलेज वो लेके आया यार उसमें कोर्स वो है नहीं, मैंने एडमिशन भी करा दिया और अनलकली उस बच्चे का वीजा रिजेक्ट होगा, तो वो कभी नहीं कहेगा जी क्या नाम है मेरी गलती थी, वो कहेगा जी मैंने बोला था इसमें हाँ, वो कभी नहीं कहेगा जी मेरी गलती है मैंने बोला था, वो कहेगा जी वेस्ट ओवरसीज की गलती है, वेस्ट ओवरसीज ने मुझे फंसा दिया, वेस्ट ओवरसीज मेरा इतना नुकसान करा दिया। तो पहले कोर्स सिलेक्शन, कोर्स अच्छा है कॉलेज कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोर्स नहीं आ जाने जी कोई और दरवाजे पे जाओ, मेरे पास मत आओ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਹਲੇ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਸਕਸੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा वीजा आ गया। मैंने अभी 2016 में अपनी बीटा कंप्लीट की थी 67% एंड मेरे आईएलटीएस स्कोर 6.5 था, नॉट लेस देन 5.5। वेस्टर्न ओवरसीज को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने बेटे का न्यूजीलैंड वास्ते पहले अप्लाई किया सी और उस कोर्स विच अप्लाई करने तो बाद सानू रिफ्यूजल मिल गई और बेटा न्यूजीलैंड नहीं जा पाया। काफ़ी मेहनत करने तो बाद असी दोबारा काफ़ी एजेंटा के पास गए, कभी कोई गल दसदा सी, कभी कोई और फिर सानू ओवरसीज वैस्टर्न ओवरसीज बारे पता चलिया कि ये बिल्कुल सही और सच्ची सलाह दसते हैं। असीं इन्हां कोल आए और इन्हां ने सानू दोबारा न्यूजीलैंड वास्ते गाइड किया और जिदा इन्हें गाइड किया असीं भी उस तरह इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए और हरमीत सिंह ने भी मेहनत की और इंटरव्यू की पूरी तैयारी की और ठीक 1 महीने के इसका वीज़ा जरा सानू हासिल हो गया और मैं अपने परिवार की तरफ से वैस्टर्न ओवरसीज का थैंक यू कहना हाँ और बाकी अपने भरावां नूं भी सलाह देना हाँ कि इन्हां कोल आन के सही गाइड और फ्यूचर। थैंक यू वेस्टर्न ओवरसीज। Hello everyone, my name is Pinder Mehra and I have applied for German student visa in ISL college for German language course through Western Overseas, and they have brought me my visa in 15 days. And I belong to Panchkula and their services are very nice and they have given me a very nice opportunity, helped me to get my opportunity, and I thank them for that. My name is Gangadhar Singh and I am from Fatehpur, Haryana. I completed my graduation from Chaudhary Devilal University and got 58%. And then I have a dream to go to Canada and I got 7 band in IELTS. Then Ajay sir suggested me to came to Western Overseas and I got visa within 1 month. So I would like to thank Mr. Pradeep Balyan sir and their team, and I also would like to suggest my old friends who wants to go abroad. Hello friends, myself Simarpreet Kaur. I am from Marinda. I have completed my B Pharmacy graduation from Chandigarh Group of Colleges with 76 percentile, and I approached the Western Overseas with the reference of Just Kiran ma'am. I am very happy to meet their overwhelming staff and their guidance related to the study visa. They kept all the procedures transparent with me, and I have got my visa for the Sanitarian College, Toronto, for the Biotechnology Advanced Fast Track program within nearly a month. It took nearly a month to for getting my visa, and I am very happy, and I thank Mr. Pradeep Balyan sir and their whole team for guiding me properly and fulfilling all my dreams. And I request all my friends and their parents to once visit the Western Overseas and take their services, and I am very happy for fulfilling all my dreams. Thank you so much.
ਸੋ ਐਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਤਰੀਕ ਰਿयलिटी टेस्ट एक बार बच्चों को जरूर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए दोस्तों, IELTS रियलिटी टेस्ट, ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो आपके भविष्य को बना सकता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-2 साल 3-3 साल लगे रहते हैं, IELTS करते रहते हैं, IELTS नहीं होती। ये उसके पीछे कुछ स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स भी रिस्पॉन्सिबल होता है जहां पे आप पढ़ रहे हो। मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने को एक बार जज करो फाइनल एग्जाम देने से पहले, क्योंकि फाइनल एग्जाम की फीस 11,800 तकरीबन 12,000 रुपए है। और अगर मान लो आप 3-4 बार फोन अगर मतलब अटेम्प्ट देते हो तो आपके तो 50,000 रुपए खराब हो जाते हैं। और पेरेंट्स ये पैसे पता नहीं कैसे देते हैं, पहले तो आपको कोचिंग के देते हैं, फिर फाइनल एग्जाम के देते हैं, तकरीबन आपने 2 लाख रुपए IELTS पे लगा दिया। क्या फायदा इस चीज का? ये टेस्ट दीजिए, IELTS रियलिटी टेस्ट है जो कि 24 तारीख को चंडीगढ़ ऑफिस में हो रहा है सुबह 10 बजे। तो इसमें आपको फायदा ये होगा, आपको पता लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपको वो इन्वायरमेंट मिलेगा जो फाइनल एग्जाम में होना होता है। बाद में आपको जो ऑफिशियल पर्सन होंगे ब्रिटिश काउंसिल IDP से, तो वो आपको कुछ टिप्स भी देंगे, रीडिंग को लेके, राइटिंग को लेके, लिसनिंग को लेके, स्पीकिंग को लेके, ताकि आपका बेनिफिट्स हो सके। हमें तो सिर्फ 200 रुपीज आपने पे करने हैं, आपको 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा आप कहां स्टैंड करते हो। आप 5 बैंड पे आते हैं तो आप कहां स्टैंड करते हो, आपको कितनी मेहनत करनी है। 6 बैंड आते हैं, आपको 7 पे जाना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो मिरर हम आपको दिखा पाएंगे जी। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।